6 मई की रात जब भारत ने हमला करने की कोशिश की, उसके बाद जो कुछ हुआ, जो कॉम्बैट हुई, उसको इंटरनेशनली जिस तरह से रिपोर्ट किया गया कि तकरीबन 125 से 140 जहाज़ थे आसमानों में, तारीख़ की तवील तरीन यानी 1 घंटे से ज़्यादा की वो फ़ाइट लड़ी गई। इस क्लोज कॉम्बैट से यानी पाकिस्तान के वार से जब भारतीय तैयारे, राफेल जैसे तैयारे गिरे, तो उसके बाद क्या हुआ? जब पाकिस्तान ने वो इंटरसेप्ट की हुई बौखलाहट दिखाई भारतीय पायलट्स की, तो उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि भारतीय तैयारे और उनका पूरा अमला सब 2 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गए और यहाँ पाकिस्तानी शाहीनों ने, पाकिस्तानी जवानों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च कर दिया। भारत का दिफाई सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम जो भारत का दिफा करने के लिए लगाया गया था, यानी S-400, इसे पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। I was lucky that Allah subhanahu wa ta'ala chose me for this mission to engage the S-400. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, ऐसा मजबूत दिफा किया कि दुनिया भर में न सिर्फ बल्कि भारत में भी पाकिस्तान के दिफा की तारीफ़ होने लगी। नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा जाने लगा। क्या क्या हुआ ज़रा ये भी याद कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने जब अपना दिफा किया, अपनी सरहदों का दिफा किया, तो ऐसा मजबूत दिफा किया कि भारतीय चौकियों पर बैठे हुए चूज़े, माफ़ कीजिएगा, फ़ौजी ये दफ़ा हुए यहाँ से। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से और उन्होंने कहा कि कृपया कीजिए, पाकिस्तान बहुत मार रहा है, रुक नहीं रहा है, इनको रुकवाइए, सीज़ फायर करवाइए। बहरहाल सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान ने अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करने के बाद सीज़ फायर किया और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने गोदी मीडिया पर और अपने लोगों को ये चूरन बेचना शुरू कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 1 साल गुजर गया है। नरेंद्र मोदी से सिर्फ यही एक सवाल है कि ये ऑपरेशन सिंदूर कहाँ जारी है? क्या सिर्फ आपकी बारातों में? नरेंद्र मोदी क्योंकि मान नहीं रहे थे, खामोशी इख्तियार किए हुए थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन सारी दुनिया बशमूल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बारहा बता रही थी कि पाकिस्तान और भारत की जंग में तैयारे गिरे हैं, 6 से ज़्यादा गिरे हैं, राफेल तैयारे गिरे हैं। ये अमरीकी इंटेलिजेंस हो या फ्रांसीसी कंपनी जिनका तैयारा है राफेल, ये तमाम लोग बता रहे थे कि तैयारे तो गिरे हैं। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। अब पहलगाम हमारे सामने है, इससे पहले पुलवामा हमारे सामने है। लोग सवाल करते हैं कि अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों किए गए? तो इसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया की आवाम सब जानती है। और अब मैं मिलवाऊंगी आपसे पाकिस्तान के उन गाजियों से, पाकिस्तान के उस फ़ख्र से कि जब वॉर मॉन्गरिंग का आगाज़ हुआ था इंडिया की तरफ से, तो फिर यहाँ पर जो मौजूद थे हमारे जवान, पाकिस्तान के पासबान, उन्होंने अंधा कर दिया था इंडिया को। कैसे किया था? कैप्टन अफनान से ज़्यादा बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये वो शख्सियत थे जिनकी तरफ से, जिनकी टीम की तरफ से पहला रिस्पॉन्ड इंडिया को किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ज़रा हम वही जान लेते हैं ना, क्या हुआ था उस रात, 6 तारीख की रात? 6 तारीख की रात को दुश्मन ने अपने तोपखाने हम पर खोले, हम पे हेवी फायर शुरू कर दिया, जिसमें उनका इरादा और उनका मकसद फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाना नहीं था। उनका जो आबादी थी, सिविल आबादी, जो लोग रह रहे थे यहाँ पर, उनको निशाना बनाना उन्होंने शुरू किया। अब जब हमारे पास इस तरह की कैजुअल्टी की ख़बरें मौसूल हुई, हमें पता लगा कि सिविल आबादियों पे जाके इनके तोपखाने जो है वो अटैक कर रहे हैं और गोला बरसा रहे हैं, तो उसके बाद फिर हमारा जो रिस्पॉन्स था, हमने वो रिस्पॉन्स जनरेट किया है, जिसके बाद फिर दुश्मन जो है वो अपनी पोस्टें छोड़कर भागा है। दुश्मन को पोस्टें छोड़कर भागना पड़ी और दुश्मन इतना लाचार और इतना बेबस हो चुका था उस टाइम पर कि दुश्मन के पास अपनी इन पोस्टों के ऊपर, ये आपके सामने, आप अगर इसको दिखाना चाहें, मैंने दिखाया बिल्कुल, उस सामने पोस्टें नज़र आ रही हैं हमारे बैकग्राउंड में। ये तमाम वो पोस्टें हैं जिन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए हैं। ये इनकी बुज़दिली का, ये इनकी जो है बेबसी का निशानी थी। कैप्टन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग तो यहाँ पर मौजूद होते हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं। मैं ख़ुद यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं उस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ जिस तरह से आप लोग यहाँ एक्टिव हैं। मैं हूँ तो मेरी भी हिफाजत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जब आपका हाई लेवल बहादुर हो
और उसकी तरफ से जो कमांड आ रही हो, तो फिर जो यहाँ पर जवान मौजूद होता है, यानी मैं बात कर रही हूँ फील्ड मार्शल की, मैं बात कर रही हूँ जो आपके अफसरान हैं, आपके सीईओ हैं, आपके दीगर लोग हैं, उनकी तरफ से जो कमांड आप तक पहुँच रही थी, उसके बाद कि ऊपर की हायरार्की पूरी बहादुर बैठी हुई हो, तो फिर जवानों का जज्बा क्या होता है, उसका लेवल क्या होता है, वो प्लीज़ बताइए। हमारी कमांड में बिल्कुल यही था कि हम दुश्मन को नाको चलने चुपवाएं। एक दफ़ा इन्हें हम वो वाला वक्त दिखाएं जिसको ये डरें, आगे भी डरें और करने से डरें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बताइए मुझे, उस रात तो आप लोगों ने जो किया वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद से अब तक क्या है? वहाँ कोई चिड़िया विड़िया उड़ रही होती है? असल में जो दुश्मन को एक गलत फहमी थी कि मैं टेक्नोलॉजी की बर्तरी है मेरे पास, और मेरे पास हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले और अल्लाह पर यकीन रखने वाले और एक खुदा वाले लोग हैं। और जब हमारी बाला कमांड के अहकामात और हमारे जो फ़ौजी जवान और हम खुद शामिल उसमें, जब हमने उनकी टेक्नोलॉजी को और उनकी हिकमत अमली को मात कर दिया और उनके मोर्चे छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया है, और वो अपनी पोस्टें और बैंकर तबाह हाल में और अपने ज़ख्मी साथी छोड़कर भागने पर मजबूर हुए और भागते हुए हमारे निशाना बने। इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इंडिया ने सिविलियन आबादियों के ऊपर हमला किया था। जज्बा देखिए कि जो साल आज गुजरने वाला है और आज भी ये इसी घर में और इसी मकान में मौजूद हैं जहाँ पर ये पाकिस्तान की जो अज़ीमुश्शान फ़तह हुई, उसके बाद ये बताता है घर कि इंडिया ने क्या किया था और फिर पाकिस्तान ने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छी है, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। मुझे फरमाइए कि क्या देखा था उस रात आपने? घर पे ही थी आप? घर भी थी पर थी तब ये मेरी कान भी टोरे हो गए और 3 कमरे मेरे 4 कमरे जड़े मेरे तबाह हो गए। इसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने किया उस पर खुश हैं आप? खुश है, बहुत खुश है कि हमारी जीत हुई है ना, बहुत खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से हैं। क्या हुआ था उस रात? यहीं पर ही मौजूद थे आप? जी हम तो यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं रह रहे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और इंडिया की जो जारियत है वो तो हर वक्त ये करता है कि मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है, मगर हमारे इस इलाके में हमने ये देखा कि इंडियन जहाज़ भी आए और इंडिया ने यकमुश्त जो है वो फायर खोल दिया। मगर ये जो हुआ कि हमारी जो आवाम है वो यहाँ की आवाम जो है यहीं लोग पैदा हुए हैं और वो जो है इस सरजमीन का चप्पा चप्पा जो है उसको जो है उसकी हिफाजत करने के लिए फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। और अगर किसी वक्त भी कोई किसी किस्म की जारियत होती है इंडिया की तरफ से तो हमारे लोग जो हैं, हमारे बच्चे जवान, हमारी मस्तूरात तमाम जो है वो रोटियां पका कर बेचते हैं कि जी फ़ौजियों को शायद खाना ना मिला हो, तो वो पानी लेके वो उनको दिया और अम्यूनिशन की पेटियां उठा के साथ जो है उनकी हर किस्म की मदद की। पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि जी आप ऐसे करें कि आगे नहीं आना, इधर ही रहें, और लोग जो है वो मुश्किल से दरिया क्रॉस करके जा रहे थे पार, तो उनको बताया गया कि आप दरिया क्रॉस करके मत आएँ। क्या हुआ था उस रात? क्या देखा था आपने? उस दिन रात को अचानक हम सब लोग सोए हुए थे, अचानक इंडियन आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी और मार्टर शेलिंग, मिसाइल, हर किस्म की फायरिंग उन लोगों ने की हमारे घरों के ऊपर। हमारे बच्चे यानी औरतें ज़ख्मी हुई, बूढ़े ज़ख्मी हुए, शहीद हुए। उसके बाद पूरे इलाके को इन लोगों ने अपने लपेट में लिया हुआ था। सामने अगर देखा तो उनको इंडिया की तरफ दरख्त नज़र आएंगे, हमारी तरफ बंदे नज़र आ रहे थे, फ़ौज के साथ सामने चल रहे थे।